नमस्कार। आज हम भगवान विष्णु के 10 अवतारों की उस अद्भुत कहानी में उतरेंगे जो सिर्फ पौराणिक कथाएं नहीं है, बल्कि देखा जाए तो ये जीवन जीने का एक पूरा नक्शा है। ये कहानी है अच्छाई और बुराई के बीच उस जंग की जो हमेशा से चलती आ रही है। तो चलिए इस दिव्य सफर पर निकलते हैं। ये जो एक लाइन है ना, यही इस पूरी कहानी की नींव है। ये हमें बताती है कि जब जब मानवता पर, धर्म पर संकट के बादल छाए हैं, तब तब एक दिव्य शक्ति ने संतुलन बनाने के लिए अलग अलग रूपों में जन्म लिया है। हिंदू धर्म में जो त्रिदेवों की अवधारणा है, उसमें भगवान विष्णु को पालनहार माना गया है। मतलब वो जो इस पूरी सृष्टि को चलाते हैं, उसे संभालते हैं। और जब भी अधर्म या अन्याय हद से ज्यादा बढ़ जाता है, तो वो ही धर्म को बचाने के लिए आगे आते हैं। तो ये अवतार शब्द का असल मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है किसी देवता का पृथ्वी पर एक बहुत ही खास मकसद से आना। और वो मकसद क्या है? दुष्ट ताकतों को खत्म करना, धर्म यानी कॉस्मिक ऑर्डर को फिर से स्थापित करना और अच्छे लोगों की रक्षा करना। बस इसी एक विचार पर ये 10 अवतारों की पूरी कहानी टिकी हुई है। चलिए अब कहानी की शुरुआत करते हैं पहले 4 अवतारों से। इन्हें हम आदिम रक्षक कह सकते हैं, क्योंकि इनका काम इतना बड़ा था कि इन्होंने पूरी सृष्टि को ही खत्म होने से बचा लिया था। पहला अवतार है मत्स्य यानी मछली का। कहानी कुछ यूं है कि जब एक महाप्रलय आया, एक ऐसी बाढ़ जो सब कुछ डुबोने वाली थी, तब विष्णु एक बहुत बड़ी मछली के रूप में आए। उन्होंने राजा सत्यव्रत की नाव को रास्ता दिखाया और उसे सुरक्षित जगह पर ले गए। उस नाव में सप्तऋषि, हर जीव के बीज और पवित्र वेद थे। इससे एक सीधा संदेश मिलता है कि कितने भी बड़े संकट का समय क्यों न हो, एक दिव्य सुरक्षा हमेशा हमारे साथ होती है। दूसरा अवतार है कूर्म यानी कछुआ। ये कहानी है समुद्र मंथन की। जब देवता और असुर अमृता का अमृत पाने के लिए समुद्र मंथन कर रहे थे, तो मंदराचल पर्वत, जिसे मथनी बनाया गया था, वो समुद्र में डूबने लगा। तब विष्णु ने एक विशाल कछुए का रूप लिया और उस भारी पर्वत को अपनी पीठ पर सहारा दिया। ये हमें सिखाता है कि किसी भी बड़ी सफलता के लिए स्थिरता, धैर्य और एक मजबूत आधार का होना कितना जरूरी है। इसके बाद आता है वराह अवतार यानी एक विशाल सुअर का रूप। हुआ ये कि हिरण्याक्ष नाम का एक राक्षस पृथ्वी को खींचकर ब्रह्मांडीय महासागर की गहराइयों में ले गया। तब विष्णु वराह रूप में प्रकट हुए। उन्होंने उस राक्षस से युद्ध किया, उसे हराया और पृथ्वी को अपने दांतों पर उठाकर वापस उसकी सही जगह पर स्थापित किया। ये कहानी हमें सिखाती है कि धर्म की रक्षा के लिए कितना भी मुश्किल काम क्यों न हो, उसे करने से हिचकिचाना नहीं चाहिए। चौथा अवतार है नरसिंह, आधा इंसान और आधा शेर। ये कहानी तो बहुत ही दिलचस्प है। देखिए, हिरण्यकशिपु नाम के एक असुर को एक वरदान मिला था कि उसे न कोई इंसान मार सकता है, न कोई जानवर, न दिन में न रात में, न घर के अंदर न बाहर, न जमीन पर न आसमान में, और न ही किसी हथियार से। अब ये वरदान तो लगभग फूल प्रूफ था, है ना? लेकिन देखिए, नरसिंह अवतार ने कैसे इस वरदान की हर शर्त को पूरा करते हुए अधर्म का अंत किया। वो शाम के समय, जो न दिन है न रात, दरवाजे की दहलीज पर, जो न अंदर है न बाहर, हिरण्यकशिपु को अपनी गोद में रखकर, जो न जमीन है न आसमान, अपने तेज नाखूनों से, जो कोई हथियार नहीं है, उसका वध कर देते हैं। कमाल है। तो अब तक हमने देखा कि कैसे ब्रह्मांडीय स्तर पर सृष्टि को बचाया गया। अब कहानी जमीन पर आती है। अब हम उन अवतारों को देखेंगे जो ज्यादातर इंसानी रूप में आए और उन्होंने नैतिकता, न्याय और समाज से जुड़े मुद्दों को सुलझाया। पांचवां अवतार है वामन यानी एक बौने ब्राह्मण का। एक तरफ थे राजा बलि, जो बहुत दानी थे, लेकिन उनमें अहंकार भी बहुत था। तीनों लोकों पर उनका राज था। दूसरी तरफ आई विष्णु वामन के रूप में, और उन्होंने राजा बलि से सिर्फ 3 कदम जमीन दान में मांगी। बलि ने हंसते हुए हाँ कह दिया, और बस तभी वामन ने अपना विराट रूप धारण कर लिया और 2 ही कदमों में पूरी पृथ्वी और स्वर्ग को नाप लिया। जब तीसरे कदम के लिए कोई जगह नहीं बची, तो बलि ने अपना अहंकार छोड़कर अपना सिर आगे कर दिया। ये कहानी सिखाती है कि अहंकार ही इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। अगला अवतार है परशुराम का, वो योद्धा जिनके हाथ में हमेशा फरसा रहता था। वे जन्म से तो ब्राह्मण थे, लेकिन उनके कर्म एक क्षत्रिय योद्धा के थे। जब एक अत्याचारी राजा ने उनके पिता की हत्या कर दी, तो परशुराम ने गुस्से में प्रतिज्ञा ली कि वो इस धरती को 21 बार दुष्ट और अहंकारी शासकों से मुक्त कराएंगे। उनका जीवन हमें अन्याय के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत देता है। और अब बात करते हैं 7वें अवतार श्री राम की।
उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, यानी वो आदर्श इंसान जिन्होंने हर परिस्थिति में मर्यादा और धर्म के रास्ते को ही चुना, चाहे वो कितना भी मुश्किल क्यों न रहा हो। उनका पूरा जीवन ही कर्तव्य और त्याग की एक मिसाल है। रामायण से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। पिता के एक वचन के लिए 14 साल का वनवास झेलना, अपनी पत्नी के प्रति अटूट प्रेम और सम्मान, सच्ची दोस्ती और गठबंधन की ताकत, और अंत में अधर्म के प्रतीक रावण को हराकर धर्म की स्थापना करना। उनका चरित्र आज भी एक मॉरल कंपस की तरह है। 8वें अवतार हैं श्री कृष्ण, जिन्हें अक्सर सबसे पूर्ण अवतार भी माना जाता है। वो योगेश्वर हैं, एक दिव्य गुरु, एक जबरदस्त रणनीतिकार और महाभारत के युद्ध में अर्जुन के मार्गदर्शक। उनकी लीलाएं, उनकी बातें, उनका ज्ञान आज भी उतना ही रेलेवेंट है। कृष्ण का जो सबसे बड़ा योगदान है वो भगवद गीता के रूप में हमारे सामने है, और उसका सार है निष्काम कर्म। इसका मतलब क्या है? आसान शब्दों में कहें तो अपना काम, अपनी ड्यूटी पूरी मेहनत और ईमानदारी से करो, लेकिन उसके नतीजे से खुद को मत जोड़ो, फल की चिंता मत करो। ये जीवन में एक्शन लेने का एक बहुत ही पावरफुल फॉर्मूला है। तो कहानी अब आगे बढ़ती है और हम पहुंचते हैं अंतिम अवतारों की ओर। ये अवतार हमें समय के बड़े चक्र यानी युगों की अवधारणा से जोड़ते हैं और कहानी को आज से लेकर भविष्य तक ले जाते हैं। कुछ परंपराओं में 9वें अवतार गौतम बुद्ध को माना गया है। वो राजकुमार सिद्धार्थ, जिन्होंने सच की खोज के लिए अपना राजपाट, अपना सब कुछ छोड़ दिया। बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान पाने के बाद उन्होंने दुनिया को अहिंसा, करुणा और मध्यम मार्ग का रास्ता दिखाया। उनका मूल संदेश था कि हमारे सभी दुखों की जड़ हमारी इच्छाएं हैं, और अगर इन इच्छाओं से मुक्ति मिल जाए तो दुखों से भी मुक्ति मिल सकती है। और अब 10वां और आखिरी अवतार कल्कि। ये वो अवतार है जो अभी आया नहीं है। ऐसी भविष्यवाणी है कि जब कलयुग में अधर्म और पाप अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा, तब विष्णु एक सफेद घोड़े पर सवार होकर हाथ में तलवार लिए कल्कि के रूप में आएंगे। वो बुराई का नाश करेंगे और एक नए सुनहरे युग यानी सत्य युग की शुरुआत करेंगे। अब जरा 1 मिनट रुकिए और इस स्लाइड को ध्यान से देखिए। ये बहुत ही दिलचस्प है। अगर हम इन अवतारों के क्रम को देखें तो एक हैरान करने वाला पैटर्न नजर आता है। पहले मछली, जो पानी में रहती है, फिर कछुआ, जो पानी और जमीन दोनों पर रहता है, फिर सूअर, जो जमीन पर रहता है, उसके बाद नरसिंह, जो आधे जानवर और आधे इंसान हैं, और आखिर में वामन, राम और कृष्ण जैसे पूरी तरह से विकसित इंसान। क्या ये क्रम आपको किसी चीज की याद दिलाता है? जी हाँ, ये आधुनिक विकासवाद यानी थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन से आश्चर्यजनक रूप से मिलता जुलता है। ये दिखाता है कि प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान के बीच कितना गहरा कनेक्शन हो सकता है। तो इन सभी कहानियों को जानने के बाद बड़ा सवाल ये है कि इन सब का सार क्या है? इन 10 अवतारों का वो कौन सा एक संदेश है जो समय के साथ कभी पुराना नहीं होता? ये बात जो कल्कि अवतार के लिए कही गई है, असल में ये हर अवतार का निचोड़ है। ये उम्मीद का प्रतीक है। ये एक विश्वास है कि दुनिया में अंधेरा चाहे कितना भी घना क्यों न हो जाए, आखिर में जीत हमेशा रोशनी, सच्चाई और धर्म की ही होती है। तो ये सिर्फ बीती हुई कहानियां नहीं है, बल्कि ये आज भी जीवन जीने का एक ब्लूप्रिंट है। अब सोचने वाली बात यह है कि ये अवतार हमें अपने समय की, आज की चुनौतियों का सामना करने के बारे में क्या सिखाते हैं।